कहा दोस्तों, पदार्थ विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पदार्थ विज्ञान में कंप्यूटर से जुड़े हुए जो भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से लगभग सभी चीज़ को इसमें मैंने शामिल कर लिया है। लगभग आपको बस उपयोग पूछा जाएगा। तो उपयोग से जुड़े हुई यहाँ पर जो सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, इसको इसमें से दो तीन प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें सारे प्रश्नों को भी आपको दिखाएंगे और वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इस चीज़ को भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्नों को देखने के लिए आप यहाँ पर देखिए प्रश्न है, ये प्रश्न यहाँ पर बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं DDU एग्जाम में तहत। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, पदार्थ विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग, जो 2017 में पूछा है। संगणक किस प्रकार पदार्थ विज्ञान के शिक्षण के कक्षा में प्रस्तुत होते हैं, ये पूछा गया है 2020 में। फिर बाकी का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। प्रणाली पूछा गया है। फिर उन स्थानों का उल्लेख किया गया जहाँ पर कंप्यूटर प्रभावी उपयोग किया जाता है। इन सभी का उत्तर हम एक ही में आपको बता दे रहे हैं और उसको आप छाट के आप आंसर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे मेरा हस्तलिखित नोट है, मैंने अपने आप बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये अलग से लिया गया है। और फिर बुक का पार्ट जो UPH आता है और सारे आते हैं, उसमें से ये इसको लिया गया है। तो सबसे पहले इसको आप यूनिक रहे, इसके लिए सबसे पहले आप इसको ये प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको एक हेडिंग डालना है। तो हेडिंग तो यहाँ पे मैं नहीं डाला हूँ आपको, मतलब जैसे पदार्थ विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर की उपयोगिता है, आप यहाँ से लिखना चालू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप कंप्यूटर का थोड़ा परिचय दे सकते हैं। तो कंप्यूटर के परिचय में आप यहाँ पर कंप्यूटर का अगर आप इंग्लिश माध्यम से हैं या फिर हिंदी माध्यम किसी में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर का परिभाषा यहाँ पर दिया गया इंग्लिश में, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स सम अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल डाटा आफ्टर देन प्रोसेसिंग इट्स गिव्स रिजल्ट। यहाँ पर आप इसको छोड़िए, इसको आप हिंदी में आप देखिए। कंप्यूटर एक डिवाइस यंत्र है जिसको हम आदेश या इनपुट देते हैं, जो शब्दों और संकेतों में होता है। और यह अनुदेशों को, मतलब जो आदेश दिए जाते हैं उसको ये प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया करता है विभिन्न यंत्रों द्वारा, और उसके बाद परिणाम देता है। यह एक बहुत तीव्र प्रोसेसिंग करने वाला यंत्र होता है और कई मनुष्यों द्वारा किए गए जो गणना होता है, यहाँ पर गणना है, को अकेले कुछ ही क्षणों में पूरा कर देता है। अब उसका परिचय हो गया। और इसके बाद आपका मेन टॉपिक आता है पदार्थ विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर की उपयोगिता। तो आपको सबसे पहला प्रश्न उपयोगिता वाला ही था। तो इसमें उपयोगिता ये है कि यहाँ पे 10 से 12 आपको पॉइंट लिखने होते हैं। आप चाहे तो 7-8 भी लिख देंगे, आपको नंबर मिलेगा, लेकिन बढ़िया बढ़िया से लिखना रहता है। तो यहाँ पर पॉइंट कुछ बुक से छाट कर कुछ अपने मन से इसमें आप लिख सकते हैं जो आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर पहला है कि कंप्यूटर प्रणाली से कई प्रकार के विषयों का अनुदेशन होता है और आसानी से इसके द्वारा तथ्यों को समझा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, कंप्यूटर की भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। आपको बताओ कंप्यूटर में बहुत सारे 500 GB के क्षमता होती है, भंडारण क्षमता। इसके उपयोग से बच्चों को अतिरिक्त हस्तलिखित नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे और उनको इसके द्वारा शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। कक्षा कक्ष में अध्यापक भी अध्यापन में इसकी सहायता ले सकता है। कक्षा कक्ष में आप देखते होंगे कि बहुत सारे बोर्ड, वाइट बोर्ड की जगह पे अब कंप्यूटराइज्ड बोर्ड हो रहा है, जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं, उसमें आसानी से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटर के द्वारा छात्रों को सीखने में तीव्रता के साथ साथ उनकी रुचि, सजगता और तत्परता भी बढ़ती है। पांचवा पॉइंट है, शिक्षक निर्देशन के क्षेत्र में यह छात्रों की कमजोरियां पता करने व उनका उपचारात्मक रूप से निदान करता है। छात्रों को स्वयं से नई नई चीज़ें सीखने की आज़ादी मिलती है। इसके उनके नई अनुक्रियाएं करने का अवसर प्राप्त होता है, यानी कि वो और भी नई नई चीज़ें कंप्यूटर की सहायता से सीख सकता है, जिसमें अगर उसको शिक्षक की आवश्यकता भी नहीं होती है, चाहे तो वो इंटरनेट की मदद से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता है। यहाँ पर 6 पॉइंट हुए, इसको 6 पॉइंट को 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको ले चलते हैं यहाँ पर सेकंड, जो इसका सेकंड पार्ट था उस पर ले चलेंगे। सॉरी, यहाँ पर है कि अनेक स्थानों पर कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, यहाँ पर इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये दिया है कि कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है। तो कंप्यूटर की उपयोगिता में ये बुक से लिया गया है, इसको आप पढ़िए और इसको आप छाट के अपना आसानी से लिख सकते हैं। कंप्यूटर के बिना अब शिक्षण की कल्पना करना मुश्किल लगता है। आजकल यहाँ पर पूरी तरह आप देख सकते हैं, इसको आप पूरी को यहाँ से यहाँ तक पूरी तरीके से आपको पढ़ना है।
तो इसके लिए आपको करना है कि पूरी तरीके से इसको पढ़ लीजिए। कंप्यूटर के बिना अब शिक्षण की कल्पना करना मुश्किल लगता है। आजकल शिक्षण प्रणाली संस्थानों में प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक संस्था में प्रवेश परीक्षा, परीक्षा फल तथा अन्य पहलुओं से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण करने तथा निष्कर्ष तक पहुंचने में इनकी उपयोगिता का मुकाबला नहीं है। विविध प्रशिक्षण एवं कौशल एवं विकास एवं अभ्यास उपलब्ध कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षण संस्थाओं की पारस्परिक तुलना करके गुणात्मक प्रगति का दिग्दर्शन कंप्यूटर के माध्यम से सरलतापूर्वक किया जाता है। ठीक, इसको आप पढ़ने के बाद ये मेन चीज़ है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो संचार के माध्यमों में कंप्यूटर की उपयोगिता, एग्जाम में आपको बस ये याद करके जाना है। इसका पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको बढ़ा चढ़ा कर पूरा लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा वो। तो संचार के माध्यम में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। हम टीवी देखते हैं, टेलीटेक्सेस, वीडियो टेक्सेस, माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। संचार के माध्यम में कंप्यूटर काफ़ी प्रभावी सिद्ध हो रहा है। टेलीफोन एक्सचेंज जो होता है उसी के बारे में बात हो रही है, जो फ़ोन पे बात होता है। टेलीग्राफ जो मेल भेजा जाता है, कंप्यूटर का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है। प्रकाशिकीय संचार प्रणाली में कंप्यूटर का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये प्रकाशिकीय संचार प्रणाली वो है जिससे फ़ोन में बात करते हैं, उसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। फिर शिक्षा में कंप्यूटर, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। कंप्यूटर पर भाषण का संचालन करके टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाले उपकरणों और यंत्रों के चित्र टीवी पर दिखाकर छात्रों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। फिर आप रोबोट के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है। कंप्यूटर को रोबोट, मानव यंत्र दोनों एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। रोबोट एक ऐसी स्वचालित मशीन है जो मनुष्य की तरह कार्य करती है। रोबोट के जो भी कार्य होता है वह कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होता है और यह अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है। मनोरंजन के रूप में भी कंप्यूटर का होता है। कंप्यूटर का मनोरंजन जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनेक प्रकार का खेल, डिजाइन, फिल्म आदि देखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों में 5वां पॉइंट है, कंप्यूटर अंतरिक्ष में जाने वाले कृत्रिम उपग्रह, रॉकेट आदि का नियंत्रण करने तथा उनके वेग की गणना भी करने की सहायता करता है। और अंतरिक्ष के संदेशों का आदान प्रदान कंप्यूटर से ही माध्यम से ही किया जाता है। या फिर आप बहुत सारे व्यापारिक संस्थानों और उद्योग में भी कंप्यूटर का उपयोग कैसे होता है। आप देख सकते हैं कि अनेक उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों में कंप्यूटर का उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संस्थानों में वेतन, बिल, कर्मचारियों की नियुक्ति आदि का डाटा कंप्यूटर के माध्यम से रखा जाता है। वहाँ पर अनेक मशीनों का नियंत्रण भी कंप्यूटर से होता है। इसी प्रकार अनेक उद्योगों में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट थे कहाँ कहाँ कंप्यूटर, आप भी 4-5 थे अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें, विभिन्न ग्रुप्स में शेयर करें इसको। धन्यवाद।